आज का हमारा टॉपिक है इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग फॉर एई एंड जे एग्जामिनेशंस। ठीक है। तो सबसे पहले हम देखेंगे सिलेबस फॉर जेकेएसएसबी जे। सिलेबस हमारे पास आ जाता है प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, लीडिंग, कंट्रोलिंग, इन्वेंटरी कंट्रोल, इंस्पेक्शन एंड क्वालिटी कंट्रोल। इसको हम IQC भी कहते हो। इसमें काफ़ी ब्रॉड टॉपिक्स आ जाते हैं हमारे पास। फिर बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ कैड कैम, एनसी, डीएनसी, सीएनसी मशीन्स। दिस इज द ओनली सिलेबस फॉर जेकेएसएसबी। आइए हम शुरू करते हैं पहले टॉपिक से। फर्स्ट इज प्लानिंग। तो टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन की बात करेंगे सबसे पहले हम। देयर आर सर्टेन टाइप्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस जो हम अभी पढ़ेंगे। तो पहली हमारे पास आ जाती है लाइन और मिलिट्री और स्केलर ऑर्गेनाइजेशन। मिलिट्री का मतलब क्या होता है, सब एक लाइन में खड़े हैं जैसे ये। ठीक है। ऑल द पीपल और इन द सेम लाइन। और टॉप पे मैनेजमेंट होती है और नीचे वर्कर होता है। ठीक है। अब बेस्ड ऑन रिलेटिव अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी। इसमें हर एक इंडिविजुअल या हर एक पर्सन की एक पर्टिकुलर अथॉरिटी और रिस्पॉन्सिबिलिटी रखते हैं। ठीक है। एवरी पर्सन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर हिज और हर जॉब। इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी, और यू कैन से दैट रिस्पॉन्सिबिलिटी इज इंडिविजुअल। Responsibility is individual. Suitable for automatic or continuous process. अब ये क्वेश्चन आपका MCQ आ जाएगा, किस किस इंडस्ट्री में यूज होगी। MCQ में हमें पता चलेगा टेक्सटाइल, फार्मा, केमिकल, पेपर एंड शुगर। ये क्यों होगी? क्योंकि ज़्यादातर इनमें जो प्रोडक्शन होती है वो हमारी कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन होती है। सेकेंड, इट इज़ ऑल्सो यूज फॉर स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन एंगेज्ड इन सिंपल बिजनेस। सिंपल बिजनेस में ये चीज़ क्यों यूज होगी? क्योंकि हमारे पास कम वर्कर होंगे एंड ईच वर्कर हैज़ टू बी इंडिविजुअली रिस्पॉन्सिबल फॉर द वर्क ही और शी डज। सेकेंड इज अवर फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। इन फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन हमें एक्सपर्ट गाइडेंस चाहिए to reduce number of accidents, wastage of man, material and machine. Quality of work is improved, decision making is faster, supervision is easy, more R&D. R&D means research and development. Research and development. रिसर्च एंड डेवलपमेंट एंड लेस ब्रेकडाउन। लेस ब्रेकडाउन का मतलब क्या होता है? जब प्लांट हमारा चलते चलते प्लांट रुक जाए, ठीक है, वी कॉल इट ए ब्रेकडाउन। इट वायलेट्स यूनिटी ऑफ कमांड। ठीक है। ये इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो हमें कंपैरिजन में MCQ में पूछ सकते हैं। मैंने पॉइंट्स ही ऐसे लिखे हैं जो MCQ के सही हिसाब से इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आ जाता है लाइन और स्टाफ ऑर्गेनाइजेशन। स्टाफ अथॉरिटी इज यूज्ड टू सपोर्ट लाइन अथॉरिटी। इट इज अ मिक्सचर ऑफ लाइन एंड फंक्शनल ऑर्गेनाइजेशन। It is very common in medium and larger enterprises or professionally managed enterprises. Line managers are assisted with the expert advice of staff professional. Less wastage and high productivity. This is very important point from MCQ point of view. ठीक है। तो this is having very less wastage and higher productivity. ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाता है हमारे पास प्रोडक्ट डिजाइन, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट। कंसेप्ट्स इन प्रोडक्ट डेवलपमेंट। सबसे पहले हमारे पास स्टैंडर्डाइजेशन चाहिए हमें। तो प्रोडक्ट्स शुड बी स्टैंडर्डाइज्ड। इट इज वेरी हेल्पफुल इन मेंटेनिंग स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ द प्रोडक्ट। नेक्स्ट इज मॉड्यूलर डिजाइन। डिजाइन शुड बी मॉड्यूलर इन नेचर। थर्ड, इट शुड बी सिंपल। डिजाइन के पॉइंट ऑफ व्यू से स्पीड टू इंजीनियरिंग मीन्स इजी टू मैन्युफैक्चर। इट मीन्स इजी टू मैन्युफैक्चर। ठीक है। ये ना हो कि इसकी कॉस्ट इतनी ज़्यादा बढ़ जाए कि हमारा प्रोडक्ट जो है उसकी वैल्यू इंजीनियरिंग के हिसाब से उसकी वैल्यू बहुत कम पड़े। नेक्स्ट इज कॉन्करेंट इंजीनियरिंग। कॉन्करेंट इंजीनियरिंग में हमारे पास आ जाता है इट शुड बी मेड एज पर प्रेजेंट इंजीनियरिंग सिनेरियो और टेक्नोलॉजीज। नेक्स्ट इज अवर PPC। PPC में क्या क्या इंक्लूड होता है? ये वेरी इंपॉर्टेंट है। PPC स्टैंड्स फॉर प्रोडक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। प्रोडक्ट प्लानिंग एंड कंट्रोल। फर्स्ट ऑफ ऑल इज फोरकास्टिंग। फोरकास्टिंग में हमारे पास काफ़ी सारे मेथड्स होते हैं, इसको हमने डिटेल में पढ़ना है। इसमें आता है हमारा एक्सपोनेंशियल फोरकास्टिंग, सिंपल मूविंग एवरेज, सिंपल मूविंग एवरेज,
ठीक है। फिर फिर आती है हमारे पास रिक्वायरमेंट प्लानर, रिक्वायरमेंट प्लानिंग, इसमें एमआरपी आ जाती है, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ठीक है। फिर आता है इन्वेंट्री कंट्रोल, इन्वेंट्री कंट्रोल के हमारे पास 7 मॉडल्स हैं, वो हम करेंगे। फिर आती है प्रोडक्शन प्लानिंग, प्रोसेस प्लानिंग, किस प्रोसेस से हमने प्लानिंग करनी है, एस्टिमेट लगाना है, एस्टिमेटिंग, मास्टर शेड्यूल, मशीन लोडिंग एंड शेड्यूलिंग, ठीक है। दीज आर द प्रोसेसेस विच आर इंक्लूडेड इन पीपीसी, प्रोडक्शन प्लानिंग एंड कंट्रोल। नेक्स्ट इज अवर, इसी में आगे आ जाता है क्वालिटी कंट्रोल। वी यूज 7 QC tools, we use 7 QC tools. फिर there is our expediting which is follow up, which is follow up. Then purchase, purchase में हम purchase order बनाते हैं, we make purchase order for product or raw material or services or inventory. Then is warehousing, warehousing में हम क्या करते हैं, we store material, ठीक है, either raw or finished or semi finished, raw, finished और semi finish. And then last is our dispatching, जब सारा काम हो गया तो we have to dispatch to the factory or warehouse or wherever it has to go via transport, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा स्टेप्स इन पीपीसी, इसके बारे में हम कुछ कुछ पॉइंट्स पढ़ेंगे। स्टेप्स इन पीपीसी, फर्स्ट इज अवर राउटिंग, द प्रोसेस ऑफ डिसाइडिंग द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशंस टू बी परफॉर्म ड्यूरिंग द प्रोडक्शन प्रोसेस। अब हमारे पास प्रोडक्शन प्रोसेस चल रहा है, हमने इसका सीक्वेंस बनाना है। जैसे हमने एक प्रोडक्ट बनाया कोई भी, ठीक है, ये मेरा प्रोडक्ट है ए, तो इसके लिए हमने पहले डिसाइड किया, पहले मिलिंग करेंगे, फिर ड्रिलिंग करेंगे, फिर ग्राइंडिंग करेंगे, फिर फिनिशिंग करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा प्रोसेस 1, प्रोसेस 2, प्रोसेस 3, प्रोसेस 4, ये जब सारे प्रोसेस एक प्रोडक्ट पे, रॉ मटेरियल पे हमारे हो जाएंगे तो हमारा प्रोडक्ट जो है, हमारा प्रोडक्ट जो है, प्रोडक्ट ए जो है वो प्रिपेयर हो जाएगा। ऑब्जेक्टिव ऑफ राउटिंग इज टू सिलेक्शन ऑफ बेस्ट एंड cheapest way to perform, this is very 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 important point. Objective of routing is to form best and cheapest way to perform, ठीक है। तो ये आ गया हमारा राउटिंग, ठीक है, दिस इज स्टेप्स इन राउटिंग, दिस इज इंपॉर्टेंट, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है शेड्यूलिंग में, शेड्यूलिंग में हमारे पास मास्टर प्रोडक्शन शेड्यूल, जिसको हम एमपीएस भी कहते हैं, ठीक है, और एमपीएस भी कहते हैं, मशीन लोड चार्ट, ठीक है, मशीन का एक चार्ट बनता है जिसमें हमें क्या क्या लोड करना, और गैंट चार्ट, गैंट चार्ट भी हम पढ़ेंगे डिटेल में कैसे करने हैं, ठीक है, फिलहाल नाम याद रखिए आप। फिर आता है डिस्पैचिंग, डिस्पैचिंग डिटरमाइन द पर्सन हु विल डू द जॉब, जब मटेरियल डिस्पैच करना है तो कौन सा पर्सन उसको डिस्पैच करेगा। आजकल इसके लिए हमें एजीवी भी यूज करते हैं, एजीवी का मतलब होता है ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स, ऑटोमेटेड गाइडेड व्हीकल्स। वर्क ऑर्डर एंड ऑथराइजेशन आर इशूड, अगर जो जो आपके आप में से अगर किसी ने किसी फैक्ट्री में अगर काम किया तो वहाँ पे वर्क ऑर्डर इशू होते हैं और ऑथराइजेशन इश्यूज होती हैं। फिर इसमें क्या होता है, एग्जीक्यूट्स प्लानिंग, ये प्लानिंग को एग्जीक्यूट करके दिखाता है। डिस्पैच हो गया मटेरियल, मतलब मटेरियल बनके तैयार हो गया और प्लानिंग जो है हमारी वो पूरी हो गई, दिस इज आवर डिस्पैचिंग। देन नेक्स्ट इज आवर प्रोग्रेस रिपोर्टिंग, हमने जब हमारा काम चल रहा है किसी कंपनी में तो हम प्रोग्रेस रिपोर्टिंग किससे करते हैं, बार चार्ट, कर्व चार्ट, गैंट चार्ट एंड मैकेनिकल चार्ट, इसको भी हम डिटेल में पढ़ेंगे बारी बारी, ठीक है, फिलहाल आपको नाम ही यूज रखने हैं, ठीक है। नेक्स्ट इज अवर एक्सपीडिटिंग, एक्सपीडिटिंग का मतलब होता है फॉलो अप करना, जब हमने कोई काम कर लिया मशीन पे, ठीक है, या प्रोडक्ट बना लिया तो हमने उसका फॉलो अप करना है, ये कहाँ से कहाँ पहुंचा, ये हमारा लास्ट रॉ मटेरियल वेयर हाउस तक पहुंचा या नहीं पहुंचा, हमारा फिनिशिंग डिपार्टमेंट में पहुंचा कि नहीं पहुंचा, इसको हम कहते हैं फॉलो अप। टेकिंग द एक्शन एंड रिपोर्टिंग, और रिपोर्ट करना अगर वो प्लान से डेविएट हो जाए जो हमारा ओरिजिनल टारगेट सेट किया गया था। इट रेगुलेट्स द प्रोग्रेस ऑफ मटेरियल्स components through the production process, so this is also very important point, ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है और ये वाला पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है, तो ये आप नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है रीप्लानिंग, अगर हमारा फॉलोअप में प्रॉब्लम आ जाती है, अगर इट डज नॉट गो टू द डिजायर्ड प्लेस एज रिक्वायर्ड, देन रीप्लानिंग हैज टू बी डन, देन रीप्लानिंग हैज टू बी डन,
रीप्लानिंग हैज टू बी डन। तो ये हमारा था रीप्लानिंग ऑपरेशन। फिर टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन, पहला होता है प्रोजेक्ट प्रोडक्शन। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू। एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू कहाँ पे यूज होता है? पहला सिविल इंजीनियरिंग या मिलिट्री प्रोजेक्ट्स पे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स एंड लार्ज टास्क, वेरी गुड। सेकंड पॉइंट, ऑन साइड वर्क इज डन। एग्जांपल दे सकते हो कोई? डैम्स, ब्रिजेस, ठीक है। स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड, स्किल्ड लेबर कैसे चाहिए हमें? डैम्स में तो नहीं चाहिए, बट कहीं कहीं पे हमें स्किल्ड सिविल इंजीनियर चाहिए होता है फॉर मोस्ट ऑफ द पार्ट, ठीक है, जो सारा सुपरवाइज करेगा। वैसे ही जैसे मिलिट्री प्रोजेक्ट्स है, हमें उनके लिए भी हमें स्किल्ड लेबर चाहिए होती है। फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, ये हम करेंगे। व्हाट इज ए फिक्स्ड पोजीशन लेआउट, ये हम बाद में करेंगे। इसमें एक ही फिक्स पोजीशन होता है, फॉर एग्जांपल शिप बिल्डिंग, ठीक है। शिप बिल्डिंग भी इसके अंडर आ जाती है, ठीक है। फिक्स पोजीशन लेआउट को ऐसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं कि जैसे हमारे पास एक फिक्स जगह है, वहीं पे सारी चीजें मैन मटेरियल मशीन, मैन मटेरियल्स एंड मशीन वहीं पे लेके जाएंगे, और वहीं पे जाके हमारी जो शिप है वो कंस्ट्रक्ट होगी, ठीक है। वहीं पे जाके हमारी शिप जो है वो कंस्ट्रक्ट होगी, ठीक है। ये हमारी शिप बना दी हमने, चलो, ठीक है। तो वहीं पे जाके हमारी शिप जो है वो कंस्ट्रक्ट होगी। तो वो जो मैन मटेरियल और मशीन जहाँ पे जाके करेंगे, वही हमारा होगा फिक्स्ड पोजीशन लेआउट। नेक्स्ट इज अवर जॉब शॉप प्रोडक्शन। वेराइटी इज वेरी हाई एज पर कस्टमर नीड। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट पॉइंट। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट फ्रॉम एमसीक्यू पॉइंट ऑफ व्यू, ठीक है। फिर लॉट साइज इज स्मॉल, ये भी पता है आपको। दिस इज ऑल्सो एमसीक्यू पॉइंट। हाईली स्किल्ड लेबर इज रिक्वायर्ड, जैसे आपको एयरक्राफ्ट या रॉकेट बनाना है तो हमें हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए, नहीं तो आगे प्रॉब्लम आ जाती है। जनरल पर्पज मशीनरी इज मोस्टली यूज्ड। फ्लेक्सिबल लेआउट इज यूज्ड। जॉब शॉप प्रोडक्शन में फ्लेक्सिबल लेआउट का मतलब ये होता है कि कोई भी मशीन कहीं पे भी लगा दी जा सकती है। नो हार्ड एंड फास्ट रूल टू पुट द मशीन्स एनीवेयर। फिर आता है हमारा बैच प्रोडक्शन। इट इज यूज्ड फॉर मीडियम लॉट ऑफ द सेम वेराइटी। जिग्स एंड फिक्सचर्स आर यूज्ड। जिग्स एंड फिक्सचर आपको पता ही है, दीज आर मास प्रोडक्शन डिवाइसेस, मास प्रोडक्शन टूल्स कह लो, ठीक है। हाईली स्किल्ड लेबर चाहिए होती है बैच प्रोडक्शन में। लेस वैरायटी एंड वेरिएशन। प्रोसेस टाइप प्लांट लेआउट, प्रोसेस टाइप प्लांट लेआउट इज यूज्ड, ठीक है। मास फ्लो, मास एंड फ्लो लाइन प्रोडक्शन। कॉन्टिन्यूस प्रोडक्शन फॉर आइडेंटिकल पार्ट्स, फॉर एग्जांपल ऑयल रिफाइनरीज वगैरह जैसे होती हैं, ठीक है। मशीनरी इज अरेंज्ड एज पर सीक्वेंस ऑफ प्रोडक्शन। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। मशीनरी को कैसे अरेंज किया जाता है? जैसे जैसे हमारे प्रोडक्ट पे ऑपरेशंस होने हैं। स्पेशल पर्पस मशीनरी इज यूज्ड। लोएस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट और लास्ट प्रोसेस आया था हमारा कॉन्टिन्यूस और प्रोसेस प्रोडक्शन, वेयर प्रोडक्ट कंज्यूम्स फास्ट एंड कॉन्टिन्यूस। ये पहला पॉइंट। स्किल्ड एंड सेमी स्किल्ड लेबर्स आर ऑल एम्प्लॉयड। मटेरियल हैंडलिंग इज मोस्टली ऑटोमेटिक। ऑयल रिफाइनरी, फूड प्रोसेसिंग, ड्रग्स, pharma and chemical companies use this kind of production. And thank you.